सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष के बारे में, जो कि प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर से, और 29 सितंबर से प्रारंभ होकर ये 14 अक्टूबर तक चलेगा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं और जो ये 16 दिन है श्राद्ध पक्ष के, ये पूरे सभी तिथियाँ जो है पितरों को ही समर्पित हैं, क्योंकि इस तिथि के देवता पितृ देवता हैं। इस दौरान अपने पितरों से जुड़े हुए पिंडदान, श्राद्ध व तर्पण सभी कार्य किए जाते हैं अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि इन 16 दिनों के लिए हमारे पितर धरती पर हमें देखने के लिए आते हैं। तो पितरों की आत्मिक शांति के लिए जो है 16 दिन उनसे जुड़े हुए जो भी पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि है, वे सभी कार्य किए जाते हैं, क्योंकि इन 16 दिनों में ही आप जो है अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छे तिथि है। जिस दिन आपके पितर की मृत्यु हुई हो, उस तिथि में अपने पितर का श्राद्ध करना बहुत अच्छा होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है किसी को नहीं मालूम कि आपके पितर किस दिन किस तिथि में उनकी मृत्यु हुई थी, तो आप उनका श्राद्ध जो है सर्पित अमावस्या, जो लास्ट दिन होता है, जो कि बार 14 अक्टूबर को पड़ रहा है, तो सर्पित अमावस्या पर ही उसका कर सकते हैं। यानी कि जिसे व्यक्ति को अपने पितर की तिथि मालूम नहीं है और जिसको मालूम है वो अपनी पितरों की तिथि पर ही उसका श्राद्ध करें तो अच्छा होगा। श्राद्ध में जो है भोजन का बड़ा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भोजन को जो है 5 जगह दिया जाता है, जिसे पंचबली कहा जाता है। जैसे 5 जगह भोजन जो है पितरों के नाम से निकाला जाता है। पहले ब्राह्मण को जाता है, दूसरा गाय को, तीसरा कौवे को, चौथा कुत्ते को और पाँचवा चींटी को। यानी कि 5 जगह भोजन थोड़ा थोड़ा निकाला जाता है जो हम भोजन बनाते हैं, क्योंकि इन 5 को भोजन देने से और उनकी भोजन करवाने से जो है आपके पितरों के पास भोजन चला जाता है। और कुंडली में यदि किसी व्यक्ति की पितृदोष है तो उस पितृदोष को समाप्त करने के लिए या पितृदोष को कम करने के लिए ये 16 दिन बहुत ही अच्छे हैं। कि अश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष चलता है, ये 15 से 16 दिन, ये बहुत ही अच्छे 16 दिन हैं। इसी में जो है आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि यदि आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो उस पितृदोष के कारण घर में बड़ी ही दिक्कत परेशानी रहती है। जैसे काम काज न चलना, व्यापार न चलना, शादी ब्याह जैसे कार्य ना होना, घर में कोई तरक्की ना होना और नुकसान होना, बच्चे होना या होकर मर जाना। तो इस तरह की कई बार बाधाएं देखी गई है, क्योंकि कई बार घर में क्लेश भी देखा गया है। क्योंकि पितृदोष यदि आपकी कुंडली में बन रहा है तो कई बार आपको समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इस पितृदोष को समाप्त करने के लिए जो सबसे अच्छा दिन है, ये 16 दिन जो है सबसे उत्तम है। 29 सितंबर को जो है पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध होगा और 30 तारीख को जो है द्वितीया का श्राद्ध है। तृतीया तिथि का श्राद्ध 1 तारीख को होगा, चतुर्थी का 2 तारीख को है, पंचमी का श्राद्ध जो है 3 अक्टूबर को पड़ेगा, षष्ठी का 4 अक्टूबर को, सप्तमी का जो श्राद्ध है वो 5 अक्टूबर को रहेगा, अष्टमी का 6 अक्टूबर को, नवमी का श्राद्ध जो है 7 अक्टूबर को है और दशमी तिथि का श्राद्ध 8 अक्टूबर को रहेगा, एकादशी का 9 अक्टूबर को, और जो मघा का श्राद्ध है, मघा का श्राद्ध 10 तारीख को रहेगा और द्वादशी का श्राद्ध 11 तारीख को, त्रयोदशी का यानी 13वीं तिथि का श्राद्ध 12 तारीख को और चतुर्दशी का 13 तारीख को। और जो सर्पित अमावस्या है, यानी जिस दिन समाप्त हो जाएगी, वो 14 अक्टूबर है। जैसे पंचमी का श्राद्ध 3 अक्टूबर को है, तो पंचमी पर जो है जो कुंवारे लोग मर गए हैं या कोई छोटे बच्चे मर गए हैं तो उनका श्राद्ध जो है पंचमी में किया जाता है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग विधान है कि किस दिन किसका श्राद्ध करना चाहिए। तो पंचमी तिथि पर जो कुंवारे और बच्चे जिनका देहांत हुआ हो उनका पंचमी तिथि, यानी पंचमी तिथि अब की बार 3 अक्टूबर को है तो पंचमी पे होगा। और कोई सुहागन स्त्री मरती है जो उसका जो है श्राद्ध वो 9वीं तिथि को होगा।
तो नवमी तिथि अब की बार 7 तारीख अक्टूबर को पड़ रही है, क्योंकि जो सुहागन स्त्री होती है उसका सौभाग्यवती स्त्री को नवमी तिथि में श्राद्ध किया जाता है। और जो मघा का श्राद्ध है वो 10 तारीख को पड़ रहा है, इसमें सन्यासी का श्राद्ध किया जाता है। मघा श्राद्ध और द्वादशी श्राद्ध इन दोनों में जो है सन्यासी का श्राद्ध किया जाता है। और चतुर्दशी तिथि इसमें जो है अकाल मृत्यु वाले, यानी कि जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, जो अपनी मृत्यु नाम रहा हो। अकाल मृत्यु जैसे किसी ने जहर खा लिया हो या पानी में डूब गया हो, फांसी लगा ली हो, तो इन्हें अकाल मृत्यु वाले कहा जाता है। तो इस तरह के, या कोई एक्सीडेंट में मरा हो, तो ये अकाल मृत्यु वाले जितने भी लोग हैं इनकी जो है चतुर्दशी तिथि में ही इनका श्राद्ध किया जाता है। और जिनकी तिथि किसी आपको मालूम नहीं घर में कि आपके पितरों का देहांत कब हुआ था, तो 14 अक्टूबर सर्पित अमावस्या वाले दिन करना चाहिए, क्योंकि 14 अक्टूबर को ही सर्पित अमावस्या पर उसका करनी चाहिए। क्योंकि यदि आपको पता ही नहीं कि आपके पितरों की तिथि कौन सी थी जब उनकी मृत्यु हुई, तो आप 14 अक्टूबर को कर सकते हैं। इससे भी जो है आपके कुंडली में बनाओ पितृदोष है या घर में कोई पितृदोष है तो वो समाप्त होगा। और इस दिन ध्यान रखें, जिस दिन आपके पितरों श्राद्ध उस दिन ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं, किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा करें, और पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों तेल का दीवा अवश्य जलाएं, क्योंकि सरसों तेल का दीवा पीपल के वृक्ष में जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष की भी बड़ी महत्ता कहा गई है। जैसे हर माह अमावस्या आती है, अमावस्या पे भी जो है अमावस्या तिथि पितरों की होती है, उस दिन भी जो आप एक दीवा पीपल के वृक्ष के नीचे जला के आते हैं और थोड़ा सा मीठा जो चढ़ाते हैं। ऐसा ही ये श्राद्ध में भी जिस दिन आपकी पितरों की तिथि हो उस दिन आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और कुछ दान दक्षिणा गरीब व्यक्ति को देना चाहिए, ब्राह्मण को दान करें। और जो मैंने 5 जगह बताया आपको खाना, ब्राह्मण, गाय, कौवा, चींटी, कुत्ता, इन 5 में को भी थोड़ा थोड़ा भोजन दें। जब श्राद्ध पक्ष लग जाता है तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, सभी प्रकार के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य सब बंद हो जाते हैं। और इस दौरान कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदी जाती, क्योंकि नई वस्तु खरीद लाने का कोई विधान इस दिन नहीं है। क्योंकि ये 16 दिन श्राद्ध के हैं, जो इसमें केवल श्राद्ध से जुड़े हुए कार्य किए जाते हैं। श्राद्ध में जो है कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। और श्राद्ध करते समय व्यक्ति को अपना मुंह जो है वो दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, और तांबे के लोटे से जो है दक्षिण की तरफ मुंह करके ही जल दे, ताकि वो पितरों तक पहुँचे। कहते हैं कि इस दौरान यमराज जी सभी आत्माओं को मुक्त कर देते हैं, और इस दौरान सभी आत्माएं धरती पर आकर अपने अपने घर आती है और अपने बच्चों से मिलती हैं। तो क्योंकि ये 16 दिन ही होते हैं जो साल में एक बार आते हैं, इस दौरान आपके पितर जो है यमराज से मुक्त होकर नीचे धरती पर आते हैं। और जब सर्पित अमावस्या पर श्राद्ध पूरे हो जाते हैं उसके बाद सभी वापस अपने अपने लोग चले जाते हैं। यदि आप पूरी श्रद्धा से करते हैं, क्योंकि श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा, यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ कोई श्राद्ध करते हैं तभी आपको उसका पूरा फल मिलता है। साथ ही आपके पितर प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो ये था पितृपक्ष के बारे में जो आज आप लोगों ने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।